नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज ये है चौथा मॉक टेस्ट जो एचएससीसी ने बनाया हुआ है ये। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, मैं ऑलरेडी 3 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो जाइए प्लीज़ उन मॉक टेस्ट को रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, देखिए वीडियो। उनसे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि जो पैटर्न है एचएससी इन्हीं मॉक टेस्ट के बेस पर ही बनाते हैं, ठीक है? तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका जो पैटर्न होता है, इन्हीं मॉक टेस्ट पर बेस्ड होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? 1991 में। होम रूल आंदोलन में हरियाणा के किस नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था? होम रूल आंदोलन में, ठीक है? तो होम रूल आंदोलन में किसने लिया था बढ़ चढ़कर भाग? पंडित नेकीराम शर्मा। जो मैंने अब जो हरियाणा जीके की क्लासेस हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। पंडित नेकीराम शर्मा जी थे, होम रूल आंदोलन में हरियाणा के नेता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है? पहली बार हरियाणा में स्वामी दयानंद जी किस स्थान पर ठहरे? पहली बार हरियाणा में स्वामी दयानंद जी किस स्थान पर ठहरे थे? अंबाला में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, पहली बार हरियाणा में स्वामी दयानंद जी किस स्थान पर ठहरे थे? अंबाला में। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? बल्लभ सिंह ने, जिनका शॉर्ट नेम होगा, निक नेम होगा बल्लू, ठीक है? सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1478 में, ठीक है? 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। हरियाणा में सूफी मत का अधिक प्रभाव कहाँ पर था? हरियाणा में सूफी मत का अधिक प्रभाव कहाँ था? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? सभी में, नारनौल में भी था, कैथल में भी था, झज्जर में भी था, ठीक है? इनमें से एक भी दे सकते हैं और सारे भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो उपरोक्त सभी हैं लेकिन कोई एक भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लो। नारनौल में भी सूफी मत का प्रभाव था, झज्जर में भी सूफी मत का प्रभाव था, कैथल में भी सूफी मत का प्रभाव था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कुल कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 5 नहरों का। कितनी नहरों का? 5 नहरों का फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में नहरों का निर्माण करवाया था। हरियाणा में मुगल प्रशासन ने प्रदेश को कितने प्रांतों में बांट दिया था? कितने प्रांतों में बांट दिया था? हरियाणा को 6 प्रांतों में बांट दिया था मुगल प्रशासन ने हरियाणा को, ठीक है? मुगल प्रशासन ने, जो बादशाह वाली ट्रिक आपको पता होगी, तो मुगल प्रशासन है ये अकबर वाला, तो इन्होंने हरियाणा प्रांत को 6 प्रदेश को 6 प्रांतों में बांट दिया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी, ठीक है? ये शेरशाह सूरी के दादा थे, ठीक है? और इन्होंने इनका मकबरा नारनौल में बनवाया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है? ये इनके दादा थे। 9 का आंसर आएगा ए। अशोक का टोपड़ा अभिलेख, टोपरा होता है वैसे, अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी किसका भाग था? टोपरा मौर्य साम्राज्य का, ठीक है? तो टोपरा, क्योंकि अशोक ने टोपरा जो अभिलेख था, तो इसमें ये दिखाया जाता है कि जो हरियाणा था वो अशोक का टोपरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा का भी मौर्य साम्राज्य का भाग था, ठीक है? क्योंकि अशोक भी मौर्य था। 2001-2011 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आई है। हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 में 28.43% थी। उससे घटकर 2001 से 2011 में कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 11वां इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है सिरसा, सबसे कम जनसंख्या, ठीक है? 12 का आएगा बी। वर्तमान में प्रदेश में उप तहसील कितनी है? 50, ठीक है? वर्तमान में, ठीक है? तो 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डी नहीं है ये, ठीक है? अभी 50 है उप तहसील, ठीक है? इसमें डी दे रखा है, ये गलत है, डी नहीं है, ठीक है? 50 उप तहसील हैं, तहसीलें हैं 93, ठीक है? उप तहसील है 50 अब। राज्य में बासमती चावल प्रचुर मात्रा में पैदा होती है, कहाँ पर? राज्य में बासमती चावल कहाँ पर प्रचुर मात्रा में पैदा होती है? ऑप्शन नंबर बी,
मेवात में, ठीक है। बासमती चावल कहाँ ज़्यादातर होते हैं? मेवात में। पंजाब तथा हरियाणा के बीच किस नदी के जल को लेकर? SLY, ठीक है। सतलुज, यमुना लिंक, ये वाली, इसमें ज़्यादा विवाद चलता रहता है। 15 का आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की स्थापना की गई थी। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1986 में। ये आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इनको याद कर लिया करो। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हरियाणा प्रदेश में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? असैनिक, ये कई सैनिक होते हैं। असैनिक हवाई अड्डे कितने हैं हरियाणा प्रदेश में? हरियाणा प्रदेश में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। केसी के नाम से किस लोकप्रिय व्यक्तित्व को जाना जाता है? केसी, ठीक है। केसी के नाम से किसको जाना जाता है? कल्पना चावला, ठीक है। के फॉर कल्पना, सी फॉर चावला। हरियाणा में वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसमें अनिल विज नहीं है। अनिल विज जी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले थे, पिछले डिपार्टमेंट के थे ये। लेकिन अब क्या है कि अब ये डिपार्टमेंट किसी को नहीं दिया, तो जैसे 12 डिपार्टमेंट इनके पास है, नायब सिंह सैनी जी के पास। एक डिपार्टमेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास ही रखा है, क्योंकि ये किसी भी मंत्री को अलॉट नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट भी नायब सिंह सैनी के पास ही रहेगा। अनिल विज तो पिछले साल के थे, पिछले सेशन में, ठीक है। तो ये नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संचालित जीएसटी टैक्स दर, ठीक है, विश्व में किस स्थान पर रखती है? भारत में जो जीएसटी हम देते हैं, तो वो कौन सा स्थान है जीएसटी देने का? तो वो रहेगा दूसरा स्थान। वह भारतीय शहर जहां देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सांगानेरी, तमिलनाडु। यहाँ पर क्या है? पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। 22 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए गठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक से प्रति वर्ष कितने अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा? पुलिस जांच में, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत के प्रथम नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना की गई। 24 का आंसर रहेगा बी, ठीक है। भारत के प्रथम नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना की गई द्वारका, गुजरात में। वह देश जहां 200 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे बड़े झंडे का अनावरण किया गया, ठीक है। वह देश जहां 200 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे बड़े झंडे का अनावरण किया गया, वो कौन सा देश है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया। भारत के सबसे बड़े मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विस मार्केट का आयोजन किया गया। भारत के सबसे बड़े मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्विस मार्केट का आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर रहेगा बी, मुंबई में, ठीक है। भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? जैसे शून्यकाल हो जाता है संसद में, तो ये कब शुरू हुआ था? सबसे पहले लगा था ये 1962 में। इनमें से किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया है? इनमें से किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कर भुगतान किस क्षेत्र से किया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कर भुगतान किस क्षेत्र से किया जाता है? कि कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है? तो वो उसका भुगतान किया जाता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, औद्योगिक क्षेत्र में। निम्न में से एक खनिज अम्ल नहीं है। निम्न में से एक खनिज अम्ल नहीं है, कौन सा है वो? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। ये क्या नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है। क्या नहीं है ये? सिट्रिक अम्ल क्या नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है। ये भी खनिज अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक भी खनिज अम्ल है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल भी
खनिज अम्ल है। सिट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सिट्रिक अम्ल नहीं है। जोहान ग्रेगर मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता सिद्धांत। ठीक है, जोहान ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता सिद्धांत के लिए जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। वे कौन से जीव हैं जो भोजन के प्रवेश से पहले भोजन पचा लेते हैं? वे कौन से जीव हैं जो भोजन के प्रवेश से पहले भोजन पचा लेते हैं? जीवाणु और कवक। ठीक है, कौन से जीव हैं? तो वो हैं जीवाणु और कवक, भोजन के प्रवेश से पहले भोजन पचा लेते हैं। द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, सैटेनिक वर्सेस पुस्तक, ये बुक का नाम है सैटेनिक वर्सेस। किसने लिखी है ये पुस्तक किसने लिखी है ये बुक? तो इसके राइटर हैं 34 का आंसर रहेगा सलमान रुश्दी जी, कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, सलमान रुश्दी। तो द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। जादूगर तथा फैंटम कार्टून पात्र मेंड्रिक के निर्माता कौन थे? जादूगर तथा फैंटम कार्टून पात्र। ठीक है, मैंड्रिक एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो क्या है? जादूगर है और फैंटम कार्टून है और पात्र उसका नाम है मैंड्रिक। उसके निर्माता कौन थे? इसका आंसर आएगा ली फॉक। ठीक है, ली फॉक। कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत के अवक्षय कमी के लिए जिम्मेदार है? यानी कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत के कमी के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है वो? 36 का रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है ये जो ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसका अगला है कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध स्थान है, वह किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम में। असम में क्या है? असम में कामाख्या मंदिर है। ठीक है, तो किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? कौन सा है वो? 38 का आंसर आएगा ए। हाँ, ये काफी चर्चित है, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, केशवानंद भारती मामले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है। केशवानंद भारती, इसको आराम से रीड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामला। भारत में 19वीं सदी की जागरूकता कहाँ तक सीमित थी? भारत में 19वीं सदी की जागरूकता कहाँ तक सीमित थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊपरी मध्यम वर्ग। भारत में 19वीं सदी की जागरूकता कहाँ तक सीमित थी? तो कहाँ तक सीमित थी? ऊपरी मध्यम वर्ग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1829 में, ठीक है, सती के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सती के उन्मूलन में, यानी कि जिसने सती प्रथा, तो कौन था वो? सती प्रथा किसने खत्म की थी? तो वो थी 40 का सी। ठीक है, 40 का आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड बेंटिंक थे, इन्होंने जो राजा राम मोहन राय जी थे उनके साथ मिलकर सती प्रथा के अगेंस्ट एक कानून बनाया था कि सती प्रथा बंद करो, और उसके बाद कोई कुछ मतलब सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, और उसको जो ऐसा करते थे उनको मतलब पनिशमेंट दी जाती थी, जो इस लॉ को तोड़ते थे। वायु प्रदूषण निम्न में से किस गैस के कारण सबसे ज्यादा होता है? वायु प्रदूषण निम्न में से किस गैस के कारण सबसे ज्यादा होता है? NH3। ठीक है, NH3 के द्वारा वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। अमा जंगल योजना वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बोली किस राज्य में शुरू की गई? अमा जंगल योजना वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बोली किस राज्य में शुरू की गई? तो 42 का आंसर रहेगा ए। ठीक है, उड़ीसा में, ओडिशा, अब तो ओडिशा है इसका नाम। अमा जंगल योजना वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बोली किस राज्य में शुरू की गई? ओडिशा में। भारत का पहला राज्य जिसमें खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था? भारत का पहला राज्य जिसमें खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। भारत का पहला राज्य जिसमें खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़। रजिस्टर में नए डाटा लेखन का कार्य कब संभव है? रजिस्टर में नए डाटा लेखन का कार्य कब संभव है? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जब रजिस्टर एक संचायक और निर्देश रजिस्टर हो। ठीक है, जो उसमें मतलब जो प्रॉपर कॉलम होते हैं, तो अच्छे से एक डाटा लिखने वाला एक प्रॉपर हेडिंग वगैरह होती है ना, तो उसके लिए उसी में है ये डाटा को कैसे उसमें लिख सकते हैं।
पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पहला CN बर्नार्ड के द्वारा। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण मतलब कि हार्ट का ट्रांसप्लांट किसने किया था सबसे पहले सफल? CN बर्नार्ड ने। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस का इस्तेमाल किसमें होता है? हाइड्रोक्लोरिक प्रेस का इस्तेमाल पास्कल सिद्धांत में होता है। निम्नलिखित में से किस कर से भारत की सरकार सबसे बड़ा राजस्व अर्जित करती है? निम्नलिखित में से किस कर से भारत की सरकार कर अर्जित करती है? 47 का आंसर रहेगा उत्पाद कर। ठीक है। सौर ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से होती है? सौर ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से होती है? ऑप्शन नंबर ए, संलयन प्रतिक्रियाओं के द्वारा सौर ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या अधिक होती है? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? प्लूटो। ठीक है। 50 का आंसर रहेगा प्लूटो। 51 का चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है? ठीक है। ये वाला, ये तो है नहीं कि धर्म जाति रंग। ठीक है। तो आबादी की प्रतिशतता के आधार पर उसको अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है कि कौन सी कास्ट के लोग कितने हैं, उन जनसंख्या के आधार पर उनको पहचाना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक जो हर्ष की कहानी को दर्शाता है किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कुषाण का सबसे बड़ा नेता जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। कुषाण का सबसे बड़ा नेता जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। नक्शे के क्षेत्र को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नक्शे के यंत्र को मापने वाला यंत्र प्लैनीमीटर कहलाता है। प्लैनीमीटर। ठीक है। नक्शे के क्षेत्र को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? प्लैनीमीटर। शिवाजी के प्रशासन के अधीन पेशवा को किस रूप में भेजा गया था? शिवाजी के प्रशासन के अधीन पेशवा को किस रूप में भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन रहेगा मुख्यमंत्री। इमेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्राथमिक रंग कौन से हैं? सियोन, मजेंटा और पीला। ठीक है। इमेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सियोन, मजेंटा और पीला। ठीक है। और मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव कौन से हैं? मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव कौन से हैं? फिक्सिंग सूक्ष्म जीव, तो इसका आंसर रहेगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, राइजोबिया। ठीक है। मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव कौन से हैं? राइजोबिया। राइजोबिया जो है मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? पोखरण में। ठीक है। सिंधु घाटी के घर किस चीज के बने होते थे? ईंटों के। ठीक है। 59 का आंसर रहेगा ए, ईंटों के। ठीक है। काफी अच्छी टेक्निक थी इनकी, काफी एडवांस थी ये। अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर सिंहासन पर विराजमान होने वाला शासक कौन था? अजात शत्रु। इसको जो ये है इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, जो इनका वंश था। 61 से 62। ठीक है। निर्देश 61 to 62। निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में दिए विकल्पों में से संबंधित अक्षर आकृति संख्या को पहचानिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये लॉजिक लगा लेना अपना रीजनिंग में। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग के आराम से बैठ के सॉल्व करना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप आराम से बैठ के इनको कर लेना। ठीक है। तो 62 का रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 61 का भी ए और 62 का भी ए। MLNO, तो इसका लॉजिक लगा लेना आप, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। 63 में इन्होंने क्या है कि विषम यानी जैसे ओड वन नहीं होते कि नदी, पर्वत, बांध, जंगल, तो इसमें ओड वन कौन सा है 63 में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नदी, पर्वत, जंगल, बांध एक अलग चीज होगी। ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा, तो ये रीजनिंग का है, ये भी अपना आराम से कर लेना बैठ के, लॉजिक लगा लेना। तो इसका 64 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये भी लगा लेना इसका लॉजिक। 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इजी होते हैं ये, आराम से कर लेना और करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 66 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स। इनको पढ़ लेना और कर लेना आराम से बैठ के। और 67 का आंसर रहेगा सी। तो 68 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 69 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉजिक लगा लेना अपनी। 70 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 71 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 72 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
73 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ के सम्स हैं तो कर लेना इनको आराम से बैठकर, ठीक है। 74 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 75 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 76 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 78 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 80 का रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनको आराम से बैठ के कर लेना। 81 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। काम को बताने वाले अक्षर को क्रिया कहते हैं, सिंपल है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से, रचना क्योंकि अलग अलग दृष्टि से होते हैं ना, रचना की, कर्म के, और अलग अलग तरीकों से इसके क्रिया के कितने भेद हैं, तो इसमें 82 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 भेद हैं रचना की दृष्टि से। जय की विलोमार्थी क्या है? विलोम यानी उल्टा, जय का पराजय होगा इसका। 83 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विलोम होता है उल्टा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या है समास का? रहेगा ऑप्शन नंबर संक्षेप। समास होता है शाब्दिक अर्थ संक्षेप। अच्छा, इसको समास का होता है छोटा करना, ठीक है, संक्षेप। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, व्याकरणिक दृष्टि से ऐतिहासिक, ठीक है। तो कौन सा रहेगा इसका? 85 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक, ठीक है। ये सेम नहीं दे रखे इन्होंने, ऐतिहासिक, हाँ ये सेम है। निर्वासित में प्रत्यय है, प्रत्यय इत लगेगा इसमें। 86 का रहेगा डी, इत। महान का विलोम, महान का उल्टा जो सबसे नीचा होगा। 87 का रहेगा ए, क्षुद्र। कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं आता? कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं आता? 88 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लैटिन। ये भी है, ये भी है, ये आर्य भाषा समूह है, चीनी, संस्कृत, फारसी। 89 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम, हरिद्रा, ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ये अलग अलग दृष्टि से होते हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं 4। निम्न में तत्सम शब्द है हरिद्रा। हल्दी तद्भव होगा, सत्तू भी तद्भव, उबटन भी। हरिद्रा क्या है? तत्सम शब्द। डायरेक्शन 91 to 92, फाइंड द विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इस तो इनमें एरर निकालने की कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ हैंड्स मीट, ठीक है। तो इसका 91 का ऑप्शन नंबर ही वर्क्स हार्डली, इसमें एरर है, ठीक है। 91 का रहेगा ऑप्शन ये ए, इसमें एरर है ए में। विल यू प्लीज टेल मी द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। विल यू प्लीज टेल मी द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑफ एन अर्थक्वेक। या ऑफ नहीं आएगा, 4 आएगा। टेल मी द रीजन फॉर एन अर्थक्वेक। नंबर 93 है इसमें सेंटेंसेस, तो इसमें ऑल्टरनेटिव बताना है इनका, ठीक है। हाँ जी, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। दे डैश पार्क देयर कार देयर, इट्स माई गार्डन, ठीक है। दे डैश पार्क देयर कार देयर, इट इज माई गार्डन। 93 का आएगा सी। दे कांट पार्क देयर कार देयर, इट्स माई गार्डन। तो इसमें है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, ठीक है। तो ये होते हैं ना समानार्थक, डोसाइल, ठीक है। तो 94 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सबमिसिव। चूज द विच, हाँ ये जैसे हम अनोनिमस बोलते हैं ना, अनोनिम्स, तो ये समानार्थक शब्द होते हैं। तो इसमें क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, ये अपोजिट है। कंकर होता है जीतना, नहीं ये वाला कंकर नहीं है, सॉरी वो दूसरा होता है। 96 का ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है, डिसएग्री। तो इसका अपोजिट कंकर का रहेगा डिसएग्री, ठीक है, अपोजिट। वेनेरेशन, वेनरेशन, वेनरेशन का रहेगा डी, डिसरिस्पेक्ट, ये उसका उल्टा है, वेनरेशन डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, ये अपोजिट है, अपोजिट। तो 98 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच, विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है, को करेक्टली बताना है हमने। 98 का रहेगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट सी वो दे देते हैं स्पेलिंग, और उसको मतलब सही करके बताना होता है कि कौन सा सही, कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। तो कोरिजिबल सही है, ठीक है। तो इसमें माइनर से वो दे देते हैं इधर उधर अल्फ़ाबेट, और मतलब पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पढ़ लेते हैं तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। और अगर ध्यान से करेंगे, अगर वर्ड्स को हमने पढ़ रखा है, तो हम आराम से स्पेलिंग मिस्टेक देख सकते हैं। डायरेक्शन ये 99 है, ये भी ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। ये इडियम्स होते हैं ना, स्टेटस को, स्टेटस को, तो इसका है
स्टेटस को के बराबर कौन सा वर्ड सही बैठेगा इसमें? 99 का ए रहेगा, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेटस को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो स्टेटस को बोल लो या एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोल देते हैं। ये थोड़ा सा एक जैसे वो नहीं होता कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसी चीज़ को बोलने की। तो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स ये थोड़ा सा समझ आता है, लेकिन स्टेटस को ये एक सिंबल सा होता है किसी चीज़ का, तो इसका मीनिंग ये होता है मतलब। तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव, चूज द ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ये इसका बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। तो चूज द वन विच कैन सब्सटीट्यूट, ठीक है, फॉर द गिवन सेंटेंस, ऑनेस्टी ऑफ करेक्टर, ठीक है। इसके बराबर में कौन सा वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। इसका इसी के समान कौन सा रहेगा सही? तो 100 का रहेगा रेक्टिट्यूड, ठीक है, रेक्टिट्यूड। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शेयर, like, share and subscribe my channel because I need your support. Thank you so much. God bless you.